गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। और आज है 18 जून और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अंकल आंटी से आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो ये रहे अंकल। हाय, मार्के सक्सेना, राजेश सक्सेना बोलते हैं। ये लड़का जो है बहुत बढ़िया लड़का है और बहुत टॉकेटिव है। इतना टॉकेटिव है कि कान पका देता है, लेकिन इतना अच्छा बात बताता है कि पूछो नहीं। और इतना यंग एज में इसने इतना नौकरी किया है कि पूछो नहीं। सब नौकरियों को तिलांजलि दे दिया, लेकिन अभी भी अपना इसका जो विजन है, इसका जो मिशन है, वो मिशन को पूरा करने के लिए पूरा काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि ये अपने फ्यूचर एंडेवर में सक्सेस मिले और ये बहुत बड़ा आदमी बने। मैं इसको गुड विशेस देता हूँ और आगे की जर्नी के लिए इसको हैप्पी जर्नी बोलता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू अंकल। और अंकल बिल्कुल मुझे एक जैसे पिताजी किसी के बच्चे को समझाते हैं उस तरह से अंकल ने मुझे रात में समझाया 2 दिन डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से। जो भी मेरे अंदर गलतियां थी इन्होंने मुझे समझाया। इसके लिए मैं अंकल को बहुत 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 थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी गलतियों को पकड़ी और मुझे कुछ समझाया। एक पिताजी के नाते मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी अनजान के घर पे हूँ। ऐसा लगा कि मेरे मतलब अपने ही हैं, कोई पापा के जैसे कोई है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि आदमी कहते हैं कि आदमी को सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। आदमी सुने भी, लोगों को सुने और उस पे जो अच्छी चीजें वो ले। इसीलिए हमने थोड़ा तुम्हें समझाया कि तुम्हें आगे क्या करना है। ये हमारी इच्छा भी है और हमारी विशेष भी है कि तुम जैसे यंग लड़के को और आगे बढ़ना चाहिए और चांस भी मिलना चाहिए। थैंक यू। और इन्होंने मुझे 2 दिन होस्ट किया। मैं परसों रात को यहाँ पे आया था आज, और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये मैंने आपको तो रूम दिखाई दिया था अपना। नीचे आंटी से भी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से आगे की ओर हिचाई करूंगा। आंटी शायद योगा कर रही हैं, तो अभी तो आंटी से नहीं मिल पाएंगे। और गेट के बाहर अंकल मुझे छोड़ने आ गए हैं और टाइम आ गया इनको बाय बोलने का। थैंक यू अंकल, थैंक यू इतना कुछ देने के लिए। गुड लक। थैंक यू सो मच। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे और चंडीगढ़ की ओर। देखते हैं क्या हो सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बारिशें हो रही है। हाँ, तो बाय, आगे बढ़ते हैं। और वहाँ से निकले थोड़ी देर हुआ था, मैं वहाँ से कुल्लूपुर आया। उसके बाद मैं यहाँ पे हाईवे पे खड़े था कम से कम आधे घंटे से। तो कुछ देर बाद ये भैया आए। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। तो भैया मुझे पीछे से शायद देखा उन्होंने, तो वो बोले उन्होंने मुझे कम से कम 40 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है तकरीबन पौने घंटे के बाद। और यहाँ से चंडीगढ़ है 157 किलोमीटर। देखते हैं होपफुली कब तक वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पे दोस्त भी है हमारे आसपास। GPS signal lost. भैया ने हमें तकरीबन कितने किलोमीटर की लिफ्ट दी भैया आपने? 42 किलोमीटर। भैया ने हमें पूरी की पूरी 42 किलोमीटर की लिफ्ट दी। और अब तक का सबसे बेहतरीन मतलब इन कुछ दिनों के अंदर का मुझे लिफ्ट मिला भैया से। मुझे बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिला और बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। पॉजिटिव, बहुत नॉलेजफुल भी है, इनके पास बहुत नॉलेज है। बस ये काम ऐसा कर रहे हैं और ये इनका सबसे अच्छा चीज। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं? कुछ अच्छा चीज? बस यही कहना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, उसकी अच्छी बातों को फॉलो करें। बस कानून को माने कि जो भी सार्वजनिक संपत्तियां रेलवे हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म है या बसें हैं या किसी की अपनी पर्सनल संपत्ति भी है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की अगर आपको गलत बात लगती है तो आप उसको बैठ के सुने और उसकी बात का विचार विमर्श करें कि क्या हो सकता है। लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करना है लाइफ में, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है और नकारात्मक सोच कभी नहीं लानी है लाइफ में।
भैया ये कहना चाह रहे हैं ना कि अभी जो हमारे यहाँ चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि वो दंगे क्यों कर रहे हैं। तो आप अगर कोई भी एक्शन लेते हो ना जिंदगी में, तो पहले एक बार सोचो कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है गलत है। किसी ने बोला कि चलो आंदोलन करना है तो आप आंदोलन करने मत निकल जाओ। पहले सोचो कि सरकार अगर कुछ बना रही है क्यों बनाई, पहले पूरा पूरा जानो, उसके बारे में पूरा पढ़ो। अगर फिर आपको गलत लगे तो आप उसके लिए आंदोलन करो। ये नहीं कि किसी ने मुझे कुछ बताया और मैं आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ये सबको नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत है। तो भैया यही बताना चाह रहे हैं, समझो थोड़ा सा, पहले नॉलेज ले लो किसी चीज की, फिर उसके ऊपर एक्शन लो। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अभी जस्ट मैं उससे उतरा ही था, वो एक बीच चौराहा था जो इधर से, तो भैया तो उधर को जा रहे थे। तो ये रास्ता जो है आप, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, वो सीधा जाता है चंडीगढ़ को। तो ये भाई साहब ने अभी जस्ट मुझे लिफ्ट दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंदन कश्यप। कहाँ से हो आप? मैं पोटा साहबपुर वाला, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। इन्होंने, आप कहाँ तक लिफ्ट दे रहे हो मुझे? मैं आपको पोटा साहब लगभग कितने किलोमीटर के हो गए? यहाँ से 15-20 किलोमीटर है पोटा साहब। तो भैया ने हमें 15-20 किलोमीटर तक की लिफ्ट दे दी है। आगे मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ। भैया का बहुत बहुत थैंक यू। और भैया हिमाचल के हैं वैसे? हिमाचल से ही, पोटा साहब। थोड़ी देर में हम उत्तराखंड को छोड़ देंगे और हिमाचल के बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़ को, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद। मसूरी देहरादून विकास पदाधिकारी देहरादून। मतलब यहाँ से अब ये खत्म हो गया मतलब ये उत्तराखंड का बॉर्डर सीमा है। ये इसके आगे जो हम जाएंगे वो हिमाचल होगा। ये भाई साहब हैं, ये हमारी गाड़ी है। भाई साहब ने अभी ये रुका गाड़ी हमारे लिए कि हम ये रिकॉर्ड कर सकें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हाँ, ये यहाँ ये बॉर्डर हो गया उत्तराखंड का। तो अब हम उत्तराखंड को छोड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब यमुना मैया और गुरु गोविंद सिंह आपस में कोई बात कर रहे थे ना, तो इधर बाबा बुरे साह, इधर ऊपर देखो, इधर वो सामने बुरे साह बाबा, वो चौकी में। अच्छा। तो बाबा बुरे साह यमुना मैया और गुरु गोविंद सिंह की बात सुन रहे थे। तो जैसे कि बाबा बुरे साह जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह भी जाना पड़ता है गुरुद्वारे में, पोटा साहब गुरु की नगरी। तभी मनोकामना कोई भी सुखना पूरी होती है। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, पोटा साहब गुरु की नगरी। और ये सामने जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये हिमाचल, यहाँ लिखा है देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। मैं अब बंद कर रहा हूँ और आगे को निकल रहा हूँ, फिर अब आपसे आगे मिलता हूँ। लेपर रोड पे भी गए थे आप? अभी वहीं जा, अभी मैं जस्ट पोंटा साहिब से निकला ही था, थोड़ी देर हुए, बारिश तो हो रहे थे, तो जस्ट भैया ने यहाँ गाड़ी रोका। भैया क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। जस्ट भैया ने अभी जस्ट रोका और भैया चंडीगढ़ तक ही जा रहे हैं। चंडीगढ़ यहाँ से 121 किलोमीटर है, तो मुझे चंडीगढ़ तक की लिफ्ट मिल गया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जी। पोंटा साहिब की रहम है और भाई जी ने हमें दे दिया लिफ्ट। इंसानियत जिंदा है दुनिया में, आप एक बार निकल के देखें, जरूर मिलेगी आपको। इंसानियत हर तरफ हर जगह जिंदी है। भैया ने कहीं YouTube पे देखा है पहले भी हिचहाइकरों को,
तो इस वजह से भैया रोके कि क्या बोल रहे थे भैया आप? मैंने कहा इस भैया को लेके जाऊंगा, मैंने पहले भी देखा है इसको। मैंने सवारी इसी के लिए नहीं चक्की है, अगर साथ में एंजॉय करते चलेंगे आपके साथ। गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिली है और यहाँ पे रास्ते में पोंटा साहिब का एक लंगर लगा हुआ है। जैसे आप इधर से जाओगे हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पे हर जगह रास्ते में पोंटा साहिब के लिए लंगर लगा हुआ है। मैं तो वहाँ लंगर खा ही चुका था, तो भैया बोले यहाँ पे वो लंगर खाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। देखता हूँ मैं भी थोड़ा सा लंगर यहाँ पे खा लूँगा। पोंटा साहिब से ये ले आया था, उन्होंने दिया था और ये मुझे भी काम आ रहा है, क्योंकि ये जो लंगर आप खाओगे तो बिना ये पहने आप लंगर नहीं खा सकते। यहाँ पे किस तरह से लोग लंगर खा रहे हैं, मैं तो पहले से खा चुका हूँ, मैं थोड़ा सा खाऊंगा और फिर हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अंदर से लंगर खा के आए हैं और अभी यहाँ जलेबी भी मिल रही है और यहाँ चाय भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये चाय हमने ली है अभी, हम और भाई ये भी जलेबी खा रहे हैं, जलेबी का आनंद लेंगे, चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। कैसा लगा आपको लंगर खा के यहाँ का? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लंगर था यहाँ का, बहुत ही अच्छा। और ये हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलिए बैठे। और हमारा सफर फिर से शुरू हो रहा है यहाँ से। और मोटे वाली भी बना दे। ये भाई लोग यहाँ पूरा सेवा कर रहे हैं। हाय बोल दो जी, नमस्कार जी। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। ये हमारे भैया जी लिफ्ट प्लीज का बोर्ड पकड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं भैया जी। और नहीं आयुष जी, भैया ने पूरा लिफ्ट का बोर्ड वहाँ पे पूरा मेरे बारे में बताया कि ये ट्रैवल कर रहा है और लद्दाख तक जा रहा है। भैया ने रास्ता भी बताया, वहाँ भी सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं और मोटिवेट हुआ इस चीज के लिए। आप भी कर सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा हो, थोड़ा सा जज्बा और थोड़ा सा हिम्मत दिखाना होगा, आप भी कर सकते हो। लोग बहुत अच्छे हैं, खराब लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बस देखने का तरीका होना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को संभालने का तरीका होना चाहिए, कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो हम हिमाचल में घुसे ही थे, अब हम हिमाचल को छोड़ रहे हैं। ये गेट के उस पार हम हरियाणा में घुस जाएंगे। अब ये हम अब हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिमाचल पीछे रह गया, फिर हम कुछ दिनों बाद फिर हिमाचल पहुंचेंगे। और ये अब हम चंडीगढ़ हाईवे पे आ गए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले हरियाणा में एंटर किए थे और ये रास्ता सीधा चंडीगढ़ को ले जाएगी। चंडीगढ़ यहाँ से अब ओनली 49 किलोमीटर बच गए हैं। और सरदार जी के साथ जो मजा आ रही है ना, सरदार जी रॉक्स, दिल के बहुत खुले इंसान है सरदार जी, बहुत, इनका दिल बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया इनके साथ 120 किलोमीटर का राइड। तो 80 मैं रास्ते में आते आते पंजाबी सीख गया, तो 80 चंडीगढ़ पहुंच गया जी सी। और पाजी हमें अब छोड़ के आगे जा रहे हैं, पाजी को होशियारपुर जाना है और हम अभी चंडीगढ़ पहुंच गए। पाजी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छे इंसान है ये। ऑल थैंक यू। तो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है और भाई साहब ने हमें यहाँ पे उतार दिया। अभी मुझे जाना है सेक्टर 38 और अभी मैं हूँ सेक्टर 22 में। मुझे पहले मेरे पास एड्रेस ही नहीं था, नहीं तो मैं सेक्टर 38 में ही उतरता, वो भाई साहब मुझे वहीं उतार देते। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मैं थोड़ा सा आगे आ गया, तो अभी जा रहे हैं, बस पकड़ लेंगे
मैं सोच रहा था यहाँ पे पासेस बनते हैं 1 दिन के 80 रुपए के पास, जिससे आप पूरा दिन बस से ट्रैवल कर सकते हो। तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो रात भर में एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं सीधा सेक्टर 38 पहुँचता हूँ। वहाँ पे मेरे होस्ट मुझे 9:15 में पिकअप करेंगे और फिर कल हम पास बनाएंगे और सीधा वहाँ जाएंगे।